बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 सितंबर और दिन है जुमे का। बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा क्यों कबूल नहीं किया और उन्होंने ये वजाहत देने में कुछ दिन क्यों लगा दिए, और तीसरा यह है कि उनकी वजाहत के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए क्यों जो है वो मुश्किल सूरत हाल सामने आ चुकी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि दो तरह के मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आए जब अहमद नूरानी की स्टोरी सामने आई। पहला मौक़िफ़ ये था कि अहमद नूरानी और उनका पूरा तबका, सबको पता है कि वो फ़ौज मुखालिफ हैं, सबको पता है कि वो हमेशा से पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज इंटरनेशनली जो है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो तंजीमें, वो इदारे जो पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव रिपोर्ट्स पेश करते हैं, उनके सामने ऐसी चीज़ें लाई जाएँ ताकि वो ये बात करें कि पाकिस्तान में आज़ादी ज़र राय नहीं है, पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है, पाकिस्तान तो बहुत बुरा मुल्क है, वो इस तरह की चीज़ें करें। दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के हामी हों, नून लीग के हामी हों या फ़ौज के जो मुखालफिन हों, पाकिस्तान के जो मुखालफिन हों, वो तमाम जो हैं इनका इत्तफ़ाक़ है आपस में जब भी फ़ौज का मामला आता है। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब को वजाहत देनी चाहिए, और मैं दूसरे मौक़िफ़ के साथ था कि ये सारी बातें हमें पता है, ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ है, ये ग्रुप कौन सा है, ये क्या करते हैं, बाहर शरीयत लेने के लिए सारा कुछ करते हैं, इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, ये किसकी ज़बान बोलते हैं, DGI SPR बता चुके हैं कि ये कौन लोग हैं, सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है वो अपनी वजाहत देनी चाहिए और उन्होंने वजाहत दी है। मैं क्यों कहता था कि उनको वजाहत देनी चाहिए? आपको पता है कि मैंने जस्टिस काजी फाइज़ साहब के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ की होंगी अपने यूट्यूब चैनल पर तो वो मैं हूँ, मैंने की हैं। अब जब मैं काजी फाइज़ साहब के मामले में ये कहता रहा बार बार कि उनकी अहलिया और उनके बच्चों की जो असासे और जदादें सामने आई हैं तो उस पर काजी फाइज़ साहब को जवाब देना चाहिए। जब एक मौक़िफ़ मैं ये ले चुका हूँ तो अब मैं ये कैसे कह सकता था कि नहीं जी आसिम सलीम बाजवा साहब वजाहत ना दें और काजी फाइज़ साहब को वजाहत देनी चाहिए? क्योंकि ये याद रखें कि काजी फाइज़ साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरे बीवी बच्चों का मसला है, जाके उनसे पूछें, मेरे से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्या किया? उन्होंने वजाहत दी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उनको वजाहत देनी चाहिए तो उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पर उस तबके को देखें जो इस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो तबका क्या कह रहा है? वो तबका ये कहता है कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब के मामले में कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा को जवाब देना चाहिए, और काजी फाइज़ साहब के मामले में कहते हैं उनकी बीवी बच्चों के जदादे और असासे हैं, उनका क्या तल्लुक़ है फाइज़ साहब का? तो मैं नहीं चाहता था कि मैं भी इसी तरह उनकी लिस्ट में आ जाऊं जिनका कुछ लोगों के बारे में कुछ मौक़िफ़ होता है, कुछ के बारे में कुछ मौक़िफ़ होता है। जब मेरा मौक़िफ़ काजी फाइज़ साहब के बारे में यह है कि उनको जवाब देना चाहिए अहलिया और बच्चों के असासे और जदादों का, तो आसिम सलीम बाजवा साहब को देना चाहिए और उन्होंने दे दिया। अब आ जाएँ उसी तबके की, ये जो तबका है पूरा जुडिशल एक्टिविज़म जब साकिब निसार साहब कर रहे थे तो ये सारे उसके मुखालिफ थे, क्योंकि नून लीग का दौर था और ये मुखालिफ थे जुडिशल एक्टिविज़म के। अब जब जस्टिस गुलजार साहब ने आगे जुडिशल एक्टिविज़म शुरू किया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिमार्क्स आए तो ये खुश थे और ये सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इस हुकूमत से जवाब लेना चाहिए, इस हुकूमत के बारे में ये रिमार्क्स आ गए, वो रिमार्क्स आ गए। मैं जब साकिब निसार साहब की जुडिशल एक्टिविज़म को सपोर्ट करता था तो मैं अब भी सपोर्ट करूँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जो नून लीग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, जुडिशल एक्टिविज़म कर रही थी, वो बहुत अच्छा था और गुलजार साहब तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका प्रिंसिपल स्टांस हो, कहीं पे कोई आपका स्टैंड हो, कोई मौक़िफ़ हो, फिर दूसरी तरह भी आपको मौक़िफ़ वही होना चाहिए। अब देखें नवाज शरीफ साहब के मामले में ये जो तबका इस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ लगा हुआ है, ये तबका नवाज शरीफ के मामले में क्या कहता था? नवाज शरीफ के बच्चे को असासे जदा दें, नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? खामखा नवाज शरीफ को नायल कर दिया है, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, 2 नंबरी हुई है, फौज ने फैसला करवाया है। यहाँ पे क्या कहते हैं? नहीं, आसिम सलीम बाजवा ही जिम्मेदार है अपने बीवी और बच्चों के असासे जदादों का। तो इसलिए जो है वो आपका अगर कोई मौक़िफ़ है तो फिर दोनों तरफ वही मौक़िफ़ होना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 नाम लेना चाहूँगा, उनके बारे में सोशल मीडिया पे लोग ये तासुर देते रहते हैं, PTI वाले उन पर तनकीद करते हैं कि जी ये नून लीग के शायद ज़्यादा करीब हैं और ये नून लीग की शायद ज़्यादा बात करते हैं, और ये गलत बात है कि वो नून लीग के ज़्यादा करीब हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उन दोनों के खिलाफ क्यों ये तासुर किया कि वो नून लीग के करीब हैं। वो 2 नाम हैं, वसीम बदामी साहब और काशिफ अब्बासी साहब। वसीम बदामी साहब पर खैर ज़्यादा तनकीद होती है, काशिफ अब्बासी साहब ज़रा कम होती है। इन दोनों के खिलाफ कब ये तासुर बना कि ये नून लीग के हामी हैं, जो कि गलत तासुर बना? ये तासुर उस वक्त बना जब 2014 के धरने जारी थे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा कवरेज थी, बल्कि 24 घंटे मीडिया पे उस धरने की बात हो रही थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के जाने की बात हो रही थी। उस वक्त इन दोनों का मौक़िफ़ ये था कि ये धरने नहीं होने चाहिए, धरनों के ज़रिए हुकूमतों को घर नहीं भेजा जाना चाहिए, ये इन दोनों का मौक़िफ़ था उस वक्त। क्योंकि इतना ज़्यादा लोग TV देख रहे थे और PTI के लिए डू और डाई की सिचुएशन थी, अवामी तहरीक उनके साथ थी, तो लोगों ने उस वक्त लेबल कर लिया इनको कि इसका मतलब है कि नून लीग के हामी हैं। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान धरना लेकर आए
तो इन दोनों ने वही मौक़िफ़ अपनाया जो इनका नून लीग के दौर में था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इनका यही मौक़िफ़ था दोनों का कि धरनों के जरिए हुकूमतों को घर नहीं भेजना चाहिए, और इन्होंने मौलाना फजल रहमान को के इस सारे मार्च को बहुत टफ टाइम दिया और अपने एनालिसिस में डट कर जो है उसकी मुखालफत की। अब आप ये देखें कि अब इनका मौक़िफ़ उस वक्त भी वही था, अब भी वही था, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस वक्त नून लीग के दौर में उसकी अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के धरनों के मुखालिफ थे। PTI के दौर में फजल रहमान साहब के धरनों के हामी थे और मौलाना के कंटेनर पे जाके खड़े हो गए, मौलाना के कंटेनर में जाके बैठ गए। ख़वातीन एंकर्स मौलाना के कंटेनर में आती जाती रहीं और मौलाना को पंप करती रहीं कि ज़बरदस्त मौलाना साहब छा गए हैं, बस साहब आपने इस हुकूमत को घर भेजे बगैर नहीं जाना। अब हम आते हैं दूसरे इशू की तरफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए क्यों मुश्किल सूरत हाल है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक वजाहत दे दी जिसका हम सब मुतालबा कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब जब उन्होंने वजाहत दे दी है, वो ठीक है या गलत है, उन्होंने वजाहत दे दी है। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ये कहते हैं कि ये वजाहत गलत है, अब उनको अदालत में लेके जाना चाहिए मामला। अब जुर्रत दिखाएं ना, अब जरा खड़े हो ना, अपने पाँव पर खड़े हों। जो मुसलसल लगे हुए हैं कि अहमद नूरानी ने क्या खबर दी है, ज़बरदस्त स्टोरी दी है, कोराम मचा दिया है, क्या बात है, और वो मानते हैं कि वो सच्ची स्टोरी है। अगर वो सच्ची स्टोरी है और ये भी कहते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास वकीलों की कमी तो नहीं है। आप जाएं, आप जाके और आप केस लड़ें, उनके खिलाफ केस करें। जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा आया तो इमरान खान पनामा का केस लेकर गए अदालतों में, इमरान खान ने तो बैठने नहीं दिया था। अब लेके जाए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में है ना, और आसिम सलीम बाजवा साहब हुकूमत कैसे हैं, अब जाएं लेके जाएं वहाँ पे केस, पता चले। तो मरियम साहबा भी बयान दे रही हैं, वो सारे दे रहे हैं, और रज़ा रबानी साहब जो हैं वो काजी फायज़ साहब को बचाने के लिए तो दलाइल देने पहुँच गए थे और वकालत करने पहुँच गए थे, और जिनका ज़मीर आपको पता है ना कभी कभी उनको बड़ा डिस्टर्ब करता है उनका ज़मीर, उनकी आंखों में से आंसू भी आते हैं और मिलिट्री कोर्ट के हक़ में वोट भी डालते हैं। तो वो दोनों उनके मौक़िफ़ होते हैं कि बस मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरा ज़मीर ज़िंदा है और वोट इसलिए दे रहा हूँ कि जरदारी साहब का हुक्म है। तो फिर जरदारी साहब के हुक्म, फिर आप जब जरदारी साहब के हुक्म को ज़मीर के ऊपर प्रेफर करेंगे तो फिर आंसू नहीं बहाने चाहिए आपको। खैर, अब जाएँ रज़ा रबानी साहब, जाएँ लेकर केस। फायज़ साहब के लिए तो दलाइल दिया आपने, मुफ्त केस लड़ा, तो यहाँ भी तो नजरिए के लिए लड़े ना। आपका नजरिया ये है कि जर्नलों का एहतसाब होना चाहिए, तो जाएं जुर्रत दिखाएं, पता चले आपका कि कितने आप जुर्रत वाले हैं, कितने आप इनकलाबी हैं, नजरियाती हैं। खड़े हों पाँव पे और जाके आप करें इनके खिलाफ, रिट दायर करें इनके खिलाफ, आप इनके खिलाफ केस करें, आप नैब को दरखास्त दें। अगर आप देंगे तो हम कहेंगे ज़बरदस्त, अपोजिशन का ये काम है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप भी तो ज़रा जुर्रत दिखाएं ना। साथियों को कह रहे हैं लड़ जाओ, डट जाओ, पढ़ जाओ, खुद नहीं कुछ करना, खुद चुप, डर खौफ कि फौज वो। आपकी हालत यह है कि आप रिटायर्ड फौजी से इतने डरते हैं कि आप अदालतों में नहीं जा रहे, और दावे आप करते हैं कि हमने हाजिर सर्विस जर्नलों से लड़ना है, हमने आर्मी चीफ से लड़ना है, हमने फौज से लड़ना है। तो इनके किस दावे को आप माने। अच्छा, अब आ जाएं जी हम तीसरे इशू पे, और तीसरा इशू यह है कि के ताख़ीर क्यों की उन्होंने। ताख़ीर इसलिए हुई कि एक तो जो बताया गया कि, और उन्होंने खुद भी ये बात बताई, बल्कि दोनों बातें उन्होंने खुद भी बताई कि वो मुकम्मल तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना रिकॉर्ड सारा मंगवाया, अपनी फैमिली का रिकॉर्ड मंगवाया, अपने भाइयों का रिकॉर्ड मंगवाया, अपने बच्चों का रिकॉर्ड, जितनी चीज़ें थी वो मंगवाई, उसको पूरा स्टडी किया, उसको पूरा जवाब तैयार किया, और एक ऐसा जवाब दिया जिसके ऊपर वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास सारी मनी ट्रेल मौजूद है, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मुझे किसी फोरम पर आप लेकर जाना चाहते हो तो लेके जाएँ, मैं सारा जवाब देने को तैयार हूँ। तो उसमें उनको टाइम लगा। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अमेरिका से मंगवाए, कुछ पाकिस्तानी इदारों से लिए, और उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो जवाब तैयार करके और जारी किया। दूसरा उसमें इशू ये भी था कि वो मुसलसल मुशावरत कर रहे थे अपने करीबी लोगों से कि मुझे इसकी ऊपर वजाहत जारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो ये समझते थे कि अगर मैं वजाहत जारी करूँगा तो ये अहमद नूरानी और इस तबके को इंपॉर्टेंस देने वाली बात होगी। आज इन्होंने मेरे खिलाफ स्टोरी किया है, कल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर देंगे, परसों किसी के खिलाफ कर देंगे, रोज़ इनकी स्टोरियाँ वेबसाइट्स पर छपती रहेंगी, तो मैं किस किस का या कौन किस किस का जवाब देगा। ये अगर इनमें इसमें दमखम है तो पाकिस्तानी इदारे छापें, पाकिस्तानी अखबारात छापें, तो मैं उसकी तरदीद कर दूंगा, मज़ीद तफसीलात दे दूंगा। लेकिन अब उन्होंने क्योंकि जवाब दे दिया है तो ये वो उस तैयारी में और मुशावरत में, सोचो विचार में उन्होंने जो है वो टाइम लग गया उनका। अब आते हैं आखिरी शुबे के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं किया। जब से आसिम सलीम बाजवा साहब आए हैं, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि तब से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन का सिस्टम है उस पर वो खासा काम कर रहे हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वो जो उनका ISPR का तजर्बा था, जो उन्होंने ISPR को एक इदारा बना दिया था और बहुत बड़ा इदारा बना दिया था, एक ऐसा इदारा कि आज भी भारत के जर्नैल वहाँ पे रिटायर्ड बैठकर और एतराफ़ करते हैं कि इनके ISPR ने भारत को एक्सपोज किया है और भारत को भी ISPR के तर्ज का एक इदारा बनाना चाहिए। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आगाज़ जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब ने किया। तो वो उसी तर्ज का यहाँ पे चीज़ें बनाना चाह रहे हैं जो स्टेट के लिए हों कि आप ये देखें कि जैसे ये कश्मीर के ऊपर हमारा बयानिया जो है वो ISPR को तो जाता है, हमारा सिविल गवर्नमेंट का भी जाना चाहिए और हमारे बाकी जो हमारे इदारे हैं, बहुत से इदारे हैं हमारे सरकारी जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उनसे खासे मुतमईन हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं और प्राइम मिनिस्टर ये भी देख रहे हैं कि उनकी जो वजाहत सामने आई है उससे वो मुतमईन हुए हैं। उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने वजाहत दे दी है और मैं उससे मुतमईन हूँ। और ये भी है कि ये भी देखें आपके मीडिया के साथ हुकूमत जो उनके मीडिया के बकायजात थे वो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अदा करवाए हैं और बड़ी मुश्किल से अदा करवाए हैं। जो नून लीग के दौर के भी इश्तिहारात के पैसे थे वो भी ये हुकूमत ने जारी किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब ने वजाहत कर दी है और अब उनकी वजाहत पे वेलकम कहना चाहिए। और अगर किसी को अब मसला है उस वजाहत से तो वो अदालत जा सकता है और अगर ये वजाहत ना आती तो हम सवाल उठाते रहते, क्योंकि हमारा एक मैंने आपको बता दिया है उसका बैकग्राउंड के मौक़िफ़ हमारा यही है कि जब किसी पे सवाल उठे तो उसको जवाब देना चाहिए। अब जब उन्होंने जवाब दे दिया है, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ज़रा डट जाएं। कहते तो होते हैं ना कि हम डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं। तो आप ज़रा आगे हों और पता चले आपका भी कि आप कितने बड़े दलेर हैं और जुर्रतमंद हैं। बाकी इश्यूज़ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।